पिता महादेव और माता पार्वती को गणेश का प्रणाम। मुझे क्षमा करे देवाधिदेव, दुष्ट चंद्र का शापित होना अनिवार्य हो गया था। यदि उस दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता तो पूज्य देवगण के उपहास करने की परंपरा आरंभ हो जाती। फिर तो जगत से श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव समाप्त हो जाते। हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुत्र गणेश। युगों पूर्व हमने चंद्र का उद्धार कर उसे दक्ष के शाप से मुक्त किया था और उसे सावधान भी किया था कि वो अपने सीमा व मर्यादा में रहे। परंतु ऐसा आभास होता है कि चंद्र ने अपनी उद्दंडता का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे तो दंडित होना ही था। अब तुम अपना क्रोध शांत करो पुत्र गणेश, और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण पुनः आरंभ करने के लिए निवेदन करो। गणेश, ब्रह्मा जी तुम्हारे पूज्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। हमें विश्वास है कि पार्वती पुत्र अपनी मर्यादा का धर्म निभाएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। गणेश, अपने क्रोध और भ्रम के शमन के लिए यह सत्य जान लो कि तुम्हारे पिता श्री शिव शंकर ने ही दिव्य फल के विषय में परामर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को कैलाश आमंत्रित किया था, और ब्रह्मा जी के परामर्शानुसार ही वह दिव्य फल तुम्हारे बड़े भ्राता कार्तिकेय को देकर हमने उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। बड़े भ्राता कार्तिकेय के दिव्य फल प्राप्त होने पर मुझे तो प्रसन्नता ही है। मेरे मन में उनके प्रति कोई रोष या द्वेष नहीं है। मेरा मन तो इसलिए क्षुब्ध है कि आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य भी नहीं समझा। इसलिए मैं समझा कि यह सब देवर्षि और ब्रह्मदेव की प्रेरणा से हुआ है। गणेश, तुम मंगल और सुख समृद्धि के देवता हो। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठता की मान्यता से अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की कृपा से तुम में चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए तुम्हें पारिजात के उस साधारण फल की कोई आवश्यकता ही नहीं। उस दिव्य फल का सार्थक, सुरक्षित एवं हानि रहित उपयोग कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उचित यही होगा। आपका आशय मैं समझ गया ब्रह्मदेव। सृष्टि निर्माण का कार्य आप पुनः आरंभ करें। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। प्रभु, माता, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, आपने गणेश से चंद्र को शाप मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा। देवी, यदि हम गणेश के हर कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो उसकी सर्व पूज्यता बाधित होगी। वैसे भी चंद्र को अपने दुष्कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। दुष्कर्मी को दंड प्राप्त होना विधि का एक अटूट विधान है। इस विधान तथा गणेश की सर्व पूज्यता में बाधा न पड़े, इसलिए महेश्वर शिव ने उनके कार्य में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। उद्विग्न तथा चिंतित देवगण इस समस्या को लेकर देवराज इंद्र के सम्मुख आए। चंद्रदेव के उद्धार का तुरंत उपाय होना चाहिए। गुरुदेव, हमारे साथी चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी पतित और कांतिहीन होकर समुद्र तट पर पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा कर उनके उद्धार का कुछ उपाय करें गुरुदेव। हमारी बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है देवराज। अब गणेश का कोप कैसे शांत किया जाए, इस विषय में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा है। कुछ उपाय तो करना ही होगा गुरुदेव। अब इसके लिए तो हमें भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में ही जाना होगा। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देव। कल्याण भव। देवगुरु, मेरे विचार से श्री गणेश के क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय श्री गणेश की आराधना ही है। परंतु तुम कहां से आ रहे हो नारद?
परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके ब्रह्मलोक से हम आ रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा जी का यह मानना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए श्री गणेश आराधना ही चंद्र रोहिणी को श्री गणेश के शाप से मुक्त कर सकती है। नारद का परामर्श मुझे उचित जान पड़ता है देवराज। अतः आप चंद्रदेव और रोहिणी के पास जाएं और उनसे गणेश की विधिवत आराधना करने के लिए कहें।